नमस्कार, स्वागत है आपका जीके शॉर्ट पे। आज हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत में विदेशी यात्रियों का वृत्तांत पढ़ेंगे। जानेंगे कि किस यात्री के लेख से हमें क्या जानकारी मिलती है, क्योंकि विदेशी यात्रियों के विवरण इतिहास को जानने का मुख्य स्रोत माना गया है। तो आइए शुरू करते हैं। विदेशी यात्रियों में हम लोग यूनान और रोम, चीनी यात्रियों तथा अरब यात्रियों के वृत्तांत के बारे में जानते हैं। विदेशी यात्रियों द्वारा लिखित पुस्तक साहित्यिक साक्ष्य के अंतर्गत आता है। इससे हमें सामाजिक एवं राजनीतिक अवस्था का पता चलता है। यूनानी और रोम लेखक के बारे में जान लेते हैं। हेरोडोटस के बारे में। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इनकी पुस्तक हिस्टोरिका से हमें भारत और फारस के संबंधों का पता चलता है। यह पुस्तक 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखी गई थी। अगला है प्लिनी। इन्होंने नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी, जिसमें भारत पशुओं, पेड़ पौधे, खनिज पदार्थों इत्यादि का विवरण दिया गया है। इनकी रचना प्रथम शताब्दी में हुआ था। अगला है टॉलमी। इन्होंने 150 ईस्वी के आसपास भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। अगला है मेगास्थनीज। यह सेल्यूकस निकेटर के राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इन्होंने इंडिका नामक पुस्तक लिखी, जिसमें मौर्यकालीन समाज एवं संस्कृति के बारे में बताया गया है। अगला है डायमेकस। यह सीरिया के नरेश एंटियोकस प्रथम का राजदूत था, जो बिंदुसार के दरबार में आया था। इसने मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है। अगला है डायनोसियस। यह मिस्र के राजा टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस का राजदूत था, जो अशोक के दरबार में आया था। इसके अतिरिक्त एक और पुस्तक है पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी। इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं मिलती है, परंतु यह 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था और इससे उस समय के भारत के बंदरगाह तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी मिलती है। अब चीनी यात्रियों के वृत्तांत के बारे में जान लेते हैं। चीनी यात्री फाहियान, सुंगयुंग, हुएनसांग, इतिसंग के विवरण से भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में विशेष उपयोगी रहे हैं। सबसे पहले फाहियान के बारे में जान लेते हैं। यह गुप्त काल के चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया। यह भारत में 12 वर्षों तक रहा। इन्होंने फुकोथी नामक पुस्तक लिखी, जिसमें उस समय के समाज और संस्कृति का वर्णन किया है। साथ ही साथ इन्होंने मध्य प्रदेश के समाज और संस्कृति के बारे में भी वर्णन किया है। इसने यहाँ की जनता को सुखी और समृद्ध बताया है। अगला है सुंगयुंग। यह 518 ईस्वी में भारत आया था। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध ग्रंथों की प्रतियां एकत्रित किया। अगला है हुएनसांग। इसे युवा नवचांग के नाम से भी जाना जाता है। यह हर्षवर्धन के समय 629 ईस्वी के आसपास भारत आया था। यह 16 वर्षों तक भारत में रहा और 645 ईस्वी में चीन लौट गया। हुएनसांग की यात्रा वृत्तांत सियूकी के नाम से जाना जाता है। इसने 138 देशों का विवरण मिलता है तथा इसने हर्षवर्धन के समाज, धर्म और राजनीति के बारे में वर्णन किया है। हुएनसांग की जीवनी ह्वीली ने लिखा, जो हुएनसांग के मित्र था। हुएनसांग को यात्रियों का राजकुमार भी कहते हैं। अगला है इतिसंग। यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। इन्होंने अपनी यात्रा वृत्तांत में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अतिरिक्त अपने समय के भारत की स्थितियों के बारे में लिखा है। इन्होंने त्रिपिटक की 400 प्रति अपने साथ चीन ले गया था। अगला है अरब यात्रियों के वृत्तांत। अरबी लेखकों में अल-बरूनी, इब्न बतूता, अब्दुल रज्जाक, अल-मसूदी और सुलेमान इत्यादि मुसलमान लेखक के द्वारा लिखी कृतियों से भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। सबसे पहले अल-बरूनी। इनका पूरा नाम अबू रेहान मोहम्मद इब्न अहमद अल-बरूनी था। यह भारत महमूद गजनी के साथ आया था। इसकी पुस्तक किताब उल हिंद यह तहकीक हिंद भारत की खोज आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह अरबी, फारसी एवं संस्कृत भाषाओं का ज्ञाता था। इसके अतिरिक्त इसने राजपूतकालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीतिक आदि के बारे में भी जानकारी मिलती है। अगला है इब्न बतूता। यह मोरक्को का था। यह मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में 1333 ईस्वी में आया था। इनकी पुस्तक का नाम रहला थी। इसने 14वीं शताब्दी में भारत के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में जानकारी मिलती है। अगला है अब्दुल रज्जाक। यह फारस के रहने वाला था। यह विजयनगर साम्राज्य के देवराय
द्वितीय के दरबार में आया था। इसकी पुस्तक का नाम मतला ए शाहीन है। अगला है इब्न खुर्दाब। इसने अपनी पुस्तक किल्बुल मसालिक उल ममालिक में भारतीय समाज तथा व्यापारिक मार्गों का विवरण किया है। अगला है अल मसूदी। इनकी पुस्तक मरूरत जहब में तत्कालीन भारतीय समाज का वर्णन किया है। यह गुज्जर प्रतिहार वंश के शासक महिपाल के शासनकाल के दौरान भारत आया था। अगला है सुलेमान। इसके विवरण से प्रतिहार और पाल राजाओं के विषय में जानकारी मिलती है। तो ये थे विदेशी यात्रियों का वृत्तांत। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग प्रागैतिहासिक काल को पढ़ेंगे। धन्यवाद।